आज लॉजिकल ऑपरेटर देखना है, ठीक। टाइम बचेंगे तो फिर आगे देख लेंगे। ओके, आज हम लोग को देखना है लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक ना। इसके अंतर्गत तीन ही ऑपरेटर आते हैं, यानी कि लॉजिकल ऑपरेटर में तीन ऑपरेटर आते हैं, ठीक। नंबर एक हो गया नॉट, दूसरा हो गया आपका एंड, तीसरा हो गया और, ठीक। यही तीन ऑपरेटर पढ़ना हम लोग को लॉजिकल ऑपरेटर में, ठीक ना। अब देखिए, इसका एक रूल है क्या कि लॉजिकल ऑपरेटर को लिखते हैं ये अल्फाबेट में, ठीक। इसको हमेशा लिखते हैं स्मॉल अल्फाबेट में, यानी कि स्मॉल कैरेक्टर में। ओके, कभी भी इस तीनों को कैपिटल में नहीं लिखेंगे। ओके, और इसका जो रिजल्ट आता, इसका रिजल्ट आता हमेशा ट्रू और फॉल्स के में ही आता रिजल्ट। ट्रू होगा या फॉल्स होगा, या फॉल्स होगा या ट्रू होगा, यही दो ही रिजल्ट आता, दोनों में से एक आता एक बार में। ओके, तो सबसे हम लोग पहले देख लेते हैं किसका, नॉट का। नॉट क्या बोल रहा है, ठीक। नॉट, नॉट में क्या है कि जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल NOT नॉट ट्रू, नॉट ट्रू दिए तो इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ओके, और यहाँ पे हम दिए नॉट फॉल्स दिए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। ओके, नॉट ऑपरेटर में यही दो चीज देखना है, ठीक। अब नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो ट्रू है उसको फॉल्स करता है, जो फॉल्स है उसको ट्रू करता है, ठीक। तो जैसे हम ट्रू दिए तो उसको फॉल्स कर दिया, और फॉल्स दिए तो ट्रू कर दिया। ओके, अब हम लोग को देखना है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर का काम क्या है, ये कैसे करता है, ठीक। तो एंड ऑपरेटर हमेशा दो ऑपरेंड के बीच में लगाते हैं, यानी कि दो एक्सप्रेशन के बीच में, ठीक। अब दो एक्सप्रेशन क्या होंगे वो भी देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हम लोग इसका भी रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आता है, तो इसको देख लेते हैं कब ट्रू होगा और कब फॉल्स होगा। ओके, ट्रू एंड ट्रू इक्वल टू ट्रू। ओके, ट्रू एंड पहला क्या है, ट्रू और ट्रू, ट्रू एंड ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब दूसरा क्या, ट्रू एंड फॉल्स, इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स। ओके, तीसरा क्या है, फॉल्स एंड कुछ नहीं है यहाँ पे, इसका भी रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब इसको समझते हैं कि कैसे आएगा, ठीक। एंड ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए हमेशा दो एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक। एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर को सॉल्व करने के लिए एक चाहिए। ओके, तो अब
हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एंड ऑपरेटर, इसमें दो एक्सप्रेशन चाहिए, ठीक। दोनों का रिजल्ट जब ट्रू होगा तब जाके इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, और एक का फॉल्स है और एक का ट्रू है तो फॉल्स आएगा। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे हम क्या लिखे, पहला लिखे ट्रू एंड ट्रू, तब रिजल्ट ट्रू आया, दूसरा क्या, पहला ट्रू है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमको रिजल्ट कब मिलता है, इसमें रिजल्ट हमको मिलता है कब, इसका आंसर कब आता है, पहला चेक किया कोई आंसर नहीं, दूसरा चेक किया, जब दूसरा भी ट्रू है तब आंसर देगा। अब यहाँ पे देखिए पहला चेक किया ट्रू है, फिर दूसरा चेक कर रहा है, दूसरा चेक कर रहा फॉल्स, जैसी दूसरा चेक कर रहा फॉल्स, वैसी देख के बता रहा है कि एक भी फॉल्स। एंड ऑपरेशन में क्या होता है कि दो एक्सप्रेशन लगाए, दो एक्सप्रेशन में एक भी एक्सप्रेशन फॉल्स है तो उसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, ठीक। और कोई भी एक्सप्रेशन पहले फॉल्स आ गया तो बाद में ट्रू है या फॉल्स है उससे नॉट अ प्रॉब्लम, उसको चेक ही नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हमने पहले क्या लिखा, फॉल्स, फॉल्स के बाद एंड लगाया, तो अब यहाँ पे कुछ कंडीशन ट्रू है फॉल्स है क्या, इससे कोई मतलब ही नहीं, मान लीजिए कि इसको चेक करेगा नहीं, मानना नहीं करेगा ही नहीं चेक, ठीक। इसके बेसिस पे इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स, ठीक। और यहाँ पे ट्रू रहता तब जाके इसको चेक करता, तब यहाँ पे ट्रू या फॉल्स होना जरूरी है, ठीक। ओके, ठीक ना। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, दो एक्सप्रेशन के बीच में काम करता है, ठीक। दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होगा तब रिजल्ट ट्रू देगा, दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स देगा, ओके। और पहले फॉल्स आ गया, पहले फॉल्स आ गया तो दूसरा को चेक नहीं करेगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। गॉट इट। चलिए अब तीसरा हम लोग देख लेते हैं और ऑपरेटर। और ऑपरेटर भी क्या देता है, इसका भी रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आता है, इसके भी बीच में दो एक्सप्रेशन लगते हैं, ठीक। जैसे इसका थोड़ा सा चेंज, जैसे कि ट्रू हुआ, ट्रू और ट्रू, दोनों ट्रू है तो रिजल्ट तो ट्रू ही आएगा। पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, ओके। अब पहला फॉल्स है और दूसरा ट्रू है तो इसका भी रिजल्ट ट्रू ही आएगा, ओके। और दोनों फॉल्स है तब जाके इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स, ओके। तो इसमें क्या देखा जाता है, इसमें देखा जाता है कि कोई भी एक ट्रू हो, क्या कोई भी एक ट्रू है तो इसका रिजल्ट ट्रू आएगा, कोई भी। अब मान लीजिए कि इसमें दो एक्सप्रेशन, ठीक, दो एक्सप्रेशन में पहला एक्सप्रेशन ट्रू है तो पहली रिजल्ट आ जाएगा, दूसरा चेक नहीं करेगा, और दूसरा पहला ट्रू नहीं, पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है तो दूसरा चेक करेगा, उसको देखेगा ट्रू तो दैट इज आंसर ट्रू, ठीक। तो यहाँ पे देखिए तीन आंसर ट्रू आया और एक आंसर फॉल्स आया। पहला क्या है, पहला क्या है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, ये ट्रू है और ये भी ट्रू। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जैसी ट्रू है, ये फॉल्स है या ट्रू है इससे कोई मतलब नहीं, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू, तो इसको चेक नहीं करेगा, ठीक। ये ट्रू है
और जैसी और आया तो इसको चेक नहीं करेगा, इसका रिजल्ट ट्रू दे दिया। ओके, फिर यहाँ ट्रू है तो इसको चेक नहीं करेगा, ये जो फॉल्स है इसको भी चेक नहीं करेगा। ठीक, तो यहाँ भी इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक, अब जैसे ये फॉल्स है तो इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा, ये ट्रू है तब जाके रिजल्ट देगा ट्रू, और ये भी फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आता है। और यहाँ पे देखिए सेम कंडीशन लिखा हुआ, फॉल्स पहला है दूसरा भी फॉल्स, तब जाके इसमें आंसर आ रहा फॉल्स। ठीक, इसमें एक बार ट्रू होगा, इसमें एक बार फॉल्स होगा। ठीक, इसमें 3 बार फॉल्स होगा, इसमें एक बार ट्रू होगा। इसमें क्या होगा, 3 बार ट्रू होगा, एक बार फॉल्स होगा। ओके, इतना समझ में आया? हाँ आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने पाइथन सेल पे। दिख रहा है पाइथन सेल सबको? हाँ और एक चीज नोट कर लेना है, नोट करने के लिए बता रहे हैं, अभी नोट नहीं करना, अभी सुनना है। ओके, अभी कोई नोट मत करना, वीडियो देख के नोट कर लेना, अभी सुनो ध्यान से, क्या कि यही अभी जो सुनोगे यही चीज आगे इंप्लीमेंट होगा। ओके, देखो रूल ये है कि एवरी नॉन जीरो नंबर, यानी कि एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू। ओके, एवरी नॉन जीरो वैल्यू क्या है, ट्रू है, और जीरो फॉल्स है। एवरी नॉन जीरो वैल्यू ट्रू और जीरो फॉल्स। ओके, गॉट इट? ओके, और नेगेटिव वैल्यू? निगेटिव वैल्यू क्या नॉन जीरो नहीं है? हाँ है ना। हाँ, तो फिर इसमें पूछने वाली बात का, हम क्या बोले, सीधे बोले नॉन जीरो और जीरो, यानी कि नंबर को दो कैटेगरी में बांट दिए, एक जीरो छोड़ के जितना होता है सब, वो प्लस हो माइनस में हो कुछ में हो, उससे कोई मतलब नहीं, बस जीरो और नॉन जीरो। ओके, ठीक है। और एक चीज कि मेरा ऑपरेंड क्या, ऑपरेंड, मेरा ऑपरेंड का वैल्यू बुलियन में होगा तो इसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आएगा। किस में आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा। मेरा ऑपरेंड का वैल्यू बुलियन में होगा, यानी कि स्ट्रिंग वगैरह में रहा तो। ओके, तो क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स में आएगा, यानी कि बुलियन में इसका रिजल्ट आएगा। बट इसका वैल्यू नंबर रहा, यानी कि इंटीजर रहा, तो इसका आंसर भी इंटीजर ही आएगा। क्या आएगा, इसका आंसर भी इंटीजर ही आएगा। ठीक, और एक रूल है, उसको भी सुन लीजिए। देखिए, एक ऐसा स्ट्रिंग जो कि खाली हो, जिसमें कुछ नहीं हो, फॉर एग्जाम्पल हम स्ट्रिंग बना रहे हैं, str असाइन करके डबल कोट 2 बार दे दिए या सिंगल कोट। अब ये एक हम स्ट्रिंग को डिफाइन किए, ठीक, ये स्ट्रिंग बन गया। ओके, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं, इम्पेटी स्ट्रिंग। ठीक, इम्पेटी स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो तो उसको हम लोग ट्रू मानते हैं। क्या मानते हैं, ट्रू मानते हैं, सॉरी फॉल्स मानते हैं। ओके, वैसा स्ट्रिंग जिसके अंदर कुछ भी नहीं, यानी कि एक स्पेस भी नहीं हो, एकदम खाली शून्य, आपके दिमाग की तरह, ठीक ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे फॉल्स। ओके, और एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें कुछ भी वैल्यू हो, एक ऐसा स्ट्रिंग जिसमें कुछ भी वैल्यू है तो उसको हम लोग मानेंगे ट्रू। ओके, इतना समझ में आया, तीनों रूल? इसमें कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। नो डाउट। चलो अब इतना समझ में आ गया, तो अब आगे हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लेते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। चलिए अब आप हमको ये बताइए, 3 एंड 4, इसका 3 एंड 5, इसका रिजल्ट क्या आएगा, आंसर क्या आएगा? ट्रू। मतलब आपने रूल सुना नहीं सही से।
इंटीजर वैल्यू आएगा। इसका आंसर क्या आएगा? हाँ? 3 and 5। इसका आंसर 5 आएगा। क्यों 5 आएगा? देखिए अभी हमने जब पढ़ा रहे थे एंड ऑपरेटर तब बताया कि इसका रिजल्ट किस पे डिपेंड करता है, दोनों पे। पहला ट्रू है तो इससे क्या रिजल्ट नहीं मिलेगा, दूसरा भी ट्रू होना चाहिए। तो जब दूसरा कहा लास्ट में जाके रुका तो रिजल्ट किससे मिल रहा है? दूसरा से मिल रहा है ना, पहला से तो नहीं मिल रहा। जहां से रिजल्ट मिल रहा है वही मेरा आंसर होगा। ओके, अब यहाँ पे बताइए तो अभी तक सेम हम प्रॉब्लम। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं, हमको ट्रू और अब फॉल्स इस में बताना पड़ेगा ऐसा। नहीं, हमने देखो हमने अभी रूल बता दिया, ठीक, पहले समझा दिया उसके बाद रूल बता दिया। अब डिफरेंस समझ के उसको कन्वर्ट करना है, दोनों को अलग अलग। अब दोनों को साथ में नहीं मिला सकते। ओके, अब यहाँ पे बोलिए इसका रिजल्ट क्या आएगा? 3 आएगा। शायद क्यों 3 आएगा? शायद नहीं, 3 आएगा। क्यों 3 आएगा? हाँ, क्योंकि पहला वैल्यू ट्रू है, जहाँ पे 0 रहता था फॉल्स हो जाता, तो 5 आंसर आता। ओके, हाँ पहला हाँ वैल्यू ट्रू है तो हाँ। वही वैल्यू रिटर्न में आ जाएगा। ओके, समझ में आया इतना? हाँ। अब आप हमको ये बताइए, एक मिनट, इसका क्या रिजल्ट आएगा? इसका False. रिजल्ट फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आया? क्योंकि क्योंकि हमने अभी बताया था कि जो ट्रू है उसको फॉल्स कर देगा, जो फॉल्स है उसको ट्रू कर देगा। अब बोलिए कि यहाँ इसका रिजल्ट नंबर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि पहले ही ये फॉल्स हो गया। नहीं, और कुछ जैसे यहाँ पहले देखो, ट्रू हो गया। यहाँ रिटर्न कर रहा था ना 3 5। हाँ चलिए अब देखिए यहाँ पे, देखिए क्या हो रहा। मान लीजिए पहले दिए 4, ओके, एंड दिए, लास्ट में 0 दिए, इसका क्या रिजल्ट आएगा? इसका रिजल्ट 0 आएगा। क्यों 0 हो आया? रहा है। क्योंकि लास्ट इसका जो हाँ, क्योंकि मतलब निर्भर किस पे था? condition- लास्ट वाले पे था। लेकिन हाँ। एंड ऑपरेटर में किसी पे निर्भर है? किसी पे निर्भर नहीं, जो है उसका उल्टा कर दो। तो इसका उल्टा, नंबर का तो उल्टा कर नहीं सकते थे, इसलिए इसका ट्रू और फॉल्स में आंसर आ रहा है। ओके, समझ गए? तीनों कंप्लीट है, आगे बढ़ा जाए। नहीं, ये नॉट का नहीं समझ में आया। नॉट का समझ में नहीं आया? हाँ, चलिए फॉल्स देख क्यों लेते हैं। आया? और ये 0 क्योंकि ये लास्ट वाले पे डिपेंड होता है, इसीलिए 0 आया है। अगर 0 हाँ, क्या इसलिए 0। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लोग दिए 0 और एंड दिए 5 दिए, इसका रिजल्ट क्या आएगा? अब बताइए। इसका भी 0 ही आएगा। क्योंकि हमने बताया था कि कोई एक भी वैल्यू क्या है? फॉल्स है, तो वहीं पे कंडीशन एंड हो जाएगा, आगे नहीं चेक करेगा कि ट्रू है या नहीं। ओके, तो जैसे पहला 0 मिला यानी कि फॉल्स, फॉल्स मिला, रिटर्न कर दिया, चला गया, काम खत्म, आगे नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इसमें बोल रहा कि जितने कंडीशन सब ट्रू होने चाहिए, लेकिन पहले शर्त गड़बड़ा गया, पहले ही फॉल्स हो गया। फॉल्स हो गया तब चेक ही नहीं करना है फालतू का। ओके, नॉट वाला और एक दो एग्जांपल से देख लेते हैं। ठीक, जैसे देखिए क्या हमने लगाया नॉट, ठीक, यहाँ पे आंसर दिया 0, इसका रिजल्ट आएगा ट्रू। ठीक, क्योंकि अब देखिए ये 0 इसको ट्रू करेगा तो इसका रिजल्ट 1 तक कर नहीं सकता, इसका किसी पे डिपेंडेंट है नहीं जो वही रिटर्न कर देगा। ठीक, तो इसलिए इसका रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में आ रहा है। ओके, अब क्या देखना है? अब हमको ये देखना है कि मेरा एक ए वैल्यू है, इसके अंदर असाइन कर दिए कासिम, ओके, और एक मेरा बी वैल्यू है, इसके अंदर असाइन कर दिए, ओके। अब आप हमको ये बताइए, ए
और D। इसका रिजल्ट क्या है? तासीन, नहीं नहीं, दुर्गा आएगा, दुर्गा। That is wrong answer. तासीन। हाँ, आपने सुना नहीं सही से कंडीशन। That is रूल सही से आपने नहीं सुना। रूल सुनते तभी नहीं बोलते। चलिए ओके। अब एक वेरिएबल और दे लेते हैं C। अब हमको ये बताइए C इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? हाँ, रिजल्ट सी आएगा। सी में कुछ खाली स्ट्रिंग आया। क्या आया? यस तो वही ना, खाली सी। स्ट्रिंग ही आएगा, फॉल्स है तो। हाँ, क्योंकि हमने बोला था जो खाली स्ट्रिंग है तो वो फॉल्स है। ओके, और एंड और समझ में आ गया। अब नॉट में दे, नॉट में क्या है? सिंपल है। अब जैसे हमने लगाया नॉट ए, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? नॉट ए का रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स है। फॉल्स। आया। अब हमको आप ये बताइए नॉट सी का फॉल्स आएगा। ट्रू आएगा। अच्छा, ऊपर वाला सी वो कर रहा है ना, सॉरी। हाँ, तो सी एक मरते बन गया तो बन गया ना। जब तक कि हम इसको विंडो को ऑफ नहीं करेंगे तब तक इसमें बने हुए प्रोग्राम। ओके, ओके।